अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सैल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गाला टोकन के हवाले से कुछ चीज़ों को जो है वो शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि शॉर्टर टाइम में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर सकें। कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप गाला टोकन का इनिशियल रिव्यू देखें तो राउंड अबाउट आपको जो है वो 2020 में जो है वो ये आता हुआ नज़र आता है, जिसके बाद जो उसने अच्छी खासी जो है वो एक पीक ली और जिसके बाद जो कंटिन्यूस एक डाउनफॉल में जो है वो आपको नज़र आता है। इस वक्त जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट 0.05 पे जो है वो डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। इसका अगर इनिशियल रिव्यू देखें तो आपको इथेरियम, बाइनेंस और सोलाना चेन पे जो है ये नज़र आता है। लेकिन अगर सोलाना चेन पे देखें तो आपको इसके जो है वो सिर्फ 2 होल्डर नज़र आते हैं। इसी के साथ इथेरियम स्कैन पे देखें तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब आपको इसके होल्डर्स नज़र आते हैं और इसके होल्डर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्लोली इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी के साथ अगर आप इसकी नॉर्मल रूटीन की ट्रांज़ैक्शंस देखें तो वो भी आपको नॉर्मल रूटीन में ट्रांज़ैक्शंस होती हुई इसकी नज़र आती हैं। इसी को ही जो है वो अगर बाइनेंस स्कैन पर देख लें तो आपको तकरीबन 51,000 के करीब जो है वो होल्डर्स नज़र आते हैं और इसके होल्डर्स भी जो है वो बाइनेंस स्कैन पे भी स्लोली इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन इनके इंक्रीज़ होने की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है जिसको एक टर्निंग पॉइंट जो है वो कहा जा सके। अगर गाला टोकन को विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़, उनके जो फंडामेंटल्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो प्रोग्राम है, उनका जो विज़न है, उससे हटाकर सिर्फ बेसिक्स की बुनियाद पे देखें, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उसके हिसाब से अगर टोकन स्निफ़र पे इसको जज करने की कोशिश की जाए, तो टोकन स्निफ़र जो है वो इथेरियम स्कैन पे जो है वो गाला टोकन को 45 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स देता है और इसी के साथ अगर बाइनेंस चेन पे देखें तो टोकन स्निफ़र जो है वो गाला टोकन को 20 पॉइंट्स देता है आउट ऑफ 100। आप चाहें तो उसको खुद भी जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जब आप गाला टोकन की वेबसाइट खोलते हैं तो गाला टोकन की वेबसाइट देखकर जो है वो आपको इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आता है अकॉर्डिंग टू गेमिंग, माइनिंग, ये प्रूफ ऑफ वर्क पे भी है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे भी है, प्रूफ ऑफ स्टोरेज पे भी है। नोड्स को आप कह सकते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क में जो जिनके पास नोड्स हैं उनको जो है एज़ अ रिवॉर्ड मिंट होके जो ये मिलता है। अकॉर्डिंग टू गाला टोकन अगर गाला टोकन की टोकेनोमिक्स देख लें तो यहाँ पर आपको इसकी सप्लाई तकरीबन 50 बिलियन के करीब जो है इसकी सप्लाई नज़र आती है और यहीं पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो नेक्स्ट इथेरियम स्कैन के ऊपर ही जो है वो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पूरी खोलकर जो है वो दिखा देगा। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होगी। तकरीबन 7 बिलियन के करीब जो है वो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त जो है वो मौजूद है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे सप्लाई इसकी तकरीबन 50 बिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 7 बिलियन है। कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 6.98 बिलियन जो है वो शो हो रही है और टोटल सप्लाई जो तकरीबन 35 बिलियन के करीब जो है वो शो हो रही है। और इथेरियम स्कैन पे देखें तो इसकी तकरीबन मैक्सिमम टोटल सप्लाई तकरीबन 37 बिलियन के करीब जो है वो शो हो रही है, जो कि 2020 में राउंड अबाउट जो है तकरीबन 36 बिलियन के करीब थी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो यहाँ पर आपको हाल्विंग शेड्यूल इनका नज़र आता है। हर साल की 21 जुलाई को 21 जुलाई को जो है वो इनकी ईयरली कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हाफ हो जाती है। सपोज दैट कि जो 50 बिलियन कॉइन में से आपको 7 बिलियन कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई नज़र आती है, तो जो 50 बिलियन कॉइन ने मार्केट में आना है तो उसके आने का शेड्यूल जो है वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको हाफ होती हुई नज़र आती रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इथेरियम स्कैन जो है वो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 37 अरब के करीब जो है वो बताता है, 37 बिलियन के करीब बताता है। तो अब जो नेक्स्ट सप्लाई ने मार्केट में आना है, जिस हिसाब से इसकी सप्लाई बढ़ती रहती है तो उसके सप्लाई का जो बढ़ना है वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं ईच ईयर ऑन द 21st ऑफ जुलाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गाला विल बी हाफ। फॉर एग्जाम्पल द बिगिनिंग ऑफ द 21st जुलाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गाला विल बी 85 lakhs राउंड अबाउट इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ 71 lakhs, यानी कि 1 करोड़ 71 लाख के करीब जो इसकी सप्लाई थी वो हाफ होकर जो है वो तकरीबन 85 लाख के करीब हो जाएगी। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई होती है जो नई आती है, वो आना जो है वो हाफ हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को आप इस तरीके से भी अगर आपके साथ कहा जाए, आपके साथ शेयर किया जाए कि गाला की जो है वो हाल्विंग हो रही है, गाला की जो टोटल सप्लाई हाफ हो जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है पहला परसेप्शन यही जाता है कि गाला की जितनी भी सप्लाई अगर वो हाफ हो जाएगी तो गाले की प्राइस में आपको ट्वाइस पम्प जो है वो नज़र आ सकता है। लेकिन एक्चुअली जो बात ये है कि इनकी जो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गाला विल बी हाल्फ्ड है, यहाँ पर जो है एक्चुअली ये लिखा हुआ है। ऑल्दो कि गाला इतना पुराना कॉइन नहीं है जो एक्सचेंजेस पे आए हुए, इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो तो इसका इतना फिजिबल डाटा जो है वो आपको नहीं मिलता। लेकिन अकॉर्डिंग टू 44 एमए को देखें तो लास्ट टाइम इसने जब 44 एमए को जो है वो क्रॉस किया था तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी और छोटे से मार्जिन पे जो है वो एक सेल अपॉर्चुनिटी देके दोबारा से स्टॉप लॉस को जो है वो हिट किया था। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये दोबारा 2 दफ़ा जो है 44 एमए के करीब जाके जो है वो दोबारा से क्रैश हुआ है। स्टिल अगर आप देखें इसको तो आपको ये 44 एमए के
पे टच करके जो है वो दोबारा से आज के दिन ही जो है वो ये नीचे आया है। अगर ये इस 44 एमए को क्रॉस कर देता है अकॉर्डिंग टू 44 एमए स्ट्रैटेजी, अगर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है हाल्विंग के बाद, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के तहत। अगर किसी ने सिर्फ फंडामेंटल्स को देखकर अगर लॉन्ग टर्म बाय करनी है, कई सालों के लिए बाय करनी है, तो वो आप डॉलर कॉस्ट एवरेज के तहत किसी भी पॉइंट पे करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाला प्रोजेक्ट का जो विज़न है, जो इनकी अपीयरेंस है, जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंपेयर जो है वो इनके बेसिक फंडामेंटल्स, जो इनकी टोकेनोमिक्स है, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है और साथ में जो इनका व्हाइट पेपर है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। कहीं न कहीं अगर आपको गाला टोकन पे यकीन रखना है, तो आपको इनके विज़न, इनके प्रोजेक्ट और इनके सीईओ जो ये काम कर रहे हैं, आप उन पे अगर बिलीव रख के गाला टोकन पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तभी जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना बनता है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर आप दूसरा पहलू देखो कि अगर अगर आप इनकी टोकेनोमिक्स, व्हाइट पेपर या डिफरेंट टोकन स्निफर या इस किस्म के किसी डिफरेंट टूल जो सिर्फ जो है वो बेसिक टोकोनॉमिक्स को या बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जज करके जो है वो आपको बताता है कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो है वो खुद साफ नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म में देखें तो गाला टोकन की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि गाला टोकन में हाल्विंग होती है और हाफ हाल्विंग होती है हर साल, और ये हाल्विंग जो है वो हर साल होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब ये विद रिस्पेक्ट टू द कई साल इसको गुजर जाएंगे, कई साल इसकी कंटिन्यूस हाल्विंग होती रहेगी, तो उस हिसाब से जो है इसकी हाल्विंग के हवाले से भी जो है वो और मेच्योर प्रेडिक्शंस जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद जो है वो आपको इसमें लोगों की और ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आएगी विद रिस्पेक्ट टू जस्ट हाल्विंग। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फ़िलवक़्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।